नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नए शहर काजी जेनुल सालिकीन का भव्य स्वागत, चांदी के ताज और पगड़ी से सम्मानित। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नए शहर काजी जेनुल सालिकीन का स्वागत बेहद गरिमामय और भव्य अंदाज में किया गया। एआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने उनका इस्तकबाल किया। इसके अलावा सिया धर्मगुरु ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। चांदी के ताज से हुआ स्वागत। शहर के उलेमा, मौलाना और व्यापार संगठनों ने मिलकर नए शहर काजी का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें चांदी का ताज पहनाकर सम्मानित किया गया। यह स्वागत समारोह धार्मिक और सामाजिक संगठनों के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसमें शहर के प्रमुख व्यक्तित्वों ने भाग लिया। जेनुल सालिकीन को सर्वसम्मत से मेरठ का नया शहर काजी नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश की गई। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने उनकी नियुक्ति को समुदाय के लिए एक नई उम्मीद और दिशा का प्रतीक बताया। इस ऐतिहासिक अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और उन्होंने इस नियुक्ति को मेरठ के धार्मिक और सामाजिक सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण बताया। एक बड़ा तबका हर बिरादरी का काजी जैनुल साजिदीन से एक बेटे सालिकीन साहब के साथ है। कुछ लोगों ने अपने मुफाद के लिए ये एक शर पैदा करने के लिए इन्होंने ये एक वो चलाया है। इसलिए मेरी लोगों से, क्योंकि मैं भी हाजी सराज साहब हूँ, शहर का एक नागरिक हूँ, लेकिन इन लोगों ने एक शर पैदा करने की वजह से ये दूसरे काजी का ऐलान, जो कुछ चंद लोगों ने बैठकर बिरादरी के, खाली एक बिरादरी का कोई शहर काजी नहीं बन सकता। जिसे मेरठ की 22 बिरादरी है, वो जिसे चुने वो शहर काजी बनेगा। तो मेरी अगर उन्हें एतराज था तो जब यहाँ पर जामा मस्जिद में सालिकीन की पगड़ी बन रही थी, उस टाइम खड़ो के एतराज करते। ऐलान असर में हो गया था। असर के बाद ईशा के 11 बजे रात को ये ऐलान हुआ है। जब उन्होंने सोचा है, नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमें वहाँ अंदर नहीं पहुँच पाए, लेकिन शहर के उलमा, शहर के जिम्मेदार शाहिद मंदूर साहब हुए, कुरैशी साहब हुए, अपने यूसुफ कुरैशी साहब हुए और अपने रफीक अंसारी साहब हुए, इन सब लोग जो शहर के मौजूद लोग हैं, जो उनकी शौरा की कमेटी है, उसने तय कर दिया। फिर इसी क्या एतराज करने की क्या जरूरत है। लेकिन आपकी दीनी तालीम को लेकर के एक सवाल उठाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? उसका जवाब तो मैं दे सकता हूँ। अभी एक सेकंड दे देना दीदी। जैसे कि कोई बात नहीं, ये कर रहा है कि ना तो हाफिज कुरान है ना कारी है, उसका जवाब हमारे से नहीं। हाफिज कुरान तो मेरे वालिद साहब भी नहीं थे, मेरे वालिद साहब भी नहीं थे। दीदी तालीम मेरे अंदर है, मौजूद है, कोई एतराज। इसका जवाब सारा लिखित में दे देंगे, कोई वो नहीं है। जामा मस्जिद या ईदगाह की इमामत का मामला अलग नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मतलब यदि दीनी तालीम के एतबार से कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं है और किसी को शहर काजी चुन लिया गया, तो जो नमाज का मसला है वो अलग है, लेकिन शहर काजी का पद एक अलग है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नमाज का, ईद की नमाज का हक शहर काजी का है। शहर के नाम कोई अपना पहला संदेश आप देना चाहेंगे? जैसे कि आज तक जो है प्यार मोहब्बत से सब लोग रहे हैं, एकजुटता के साथ रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब को जो मुजाहरा किया है, वही कायम रहना चाहिए। अच्छा, कारी शफीक साहब जो है, उनका ये कहना है कि जबरदस्ती इस तरीके से, मुझे उनके बारे में नहीं कहना। वो जो कह रहे हैं होली और जुमा एक साथ है। हालांकि शहर काजी साहब अपनी अंतिम अपील करके जा चुके हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? जो वो फैसला कर गए हैं वो आखिरी फैसला है। वो उनका आखिरी पैगाम ये था कि होली के दिन जो है हमारे जामा मस्जिद में नमाज 2:30 बजे होगी, और जो इलाके मिले जुले हैं वो अपना एहतियात रखें और अपने उस हिसाब से फैसला लें। एक अंतिम सवाल, अलविदा जुमा और ईद की नमाज कौन शहर काजी होंगे जो नमाज अदा कराएंगे? इसका फैसला बाद में करा जाएगा, वो हो जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद राशिद अली ज़ैदी, इमाम जमात मस्जिद अल मुर्तज़ा ज़ैदी नगर सोसाइटी। देखिएगा, ये आज हमारे दरमियान में काजी साहब जो शख्सियत गई हैं, एक अपनी इनके इल्मी कारनामे हैं कि जो इनकी खिदमत है, जिससे आप पूरा शहर बखूबी वाकिफ़ है। और देखिएगा, जहाँ
अज़मत एक आलिम की इस्लाम के अंदर बताई गई है कि जो अगर एक आलिम हमारे दरमियान में से चला जाता है तो उसके जाने की वजह से जो कमी वाक़ होती है उस कमी को क़यामत तक कोई चीज़ पूरा कर ही नहीं सकती। आलिम का एक वजूद ऐसा है, और आलिम का जहाँ वजूद ऐसा है कि वो एक दरख्त की माननींद है का जिसका साया भी फ़ायदेमंद है और जिसके जो फल से भी इंसान फ़ायदा उठाता है, और एक आलिम उस रोशनी, उस चिराग की मानंद है जो खुद भी रास्ता देखता है और दूसरों के लिए भी रास्ता दिखाता है। और एक बेहतरीन आलिम की ज़िम्मेदारी और यही है कि वो पूरी ज़िंदगी को दूसरों की हिदायत और उन्हें सीधे रास्ते दिखाने में अपनी बसर करे, और कभी भी उसमें किसी से तरह का कहीं डर, खौफ और जो है दुनियावी मसाइल से कभी भी वो पीछे ना हटे, सिर्फ अल्लाह के लिए कदम उठाए। और ये एक आलिम की जिम्मेदारी। और देखिए, आलिम का वजूद हमारे लिए बरकत है, उसको समझिएगा। मैं एक आपको हदीस का एक मफ़हूम बयान कर देता हूँ। देखिए, एक आलिम या एक तालिब इल्म जो अभी इल्म सीख रहा है, दीन का इल्म सीख रहा है, वो अगर किसी शहर से दाखिल हो और शहर से निकल जाए, सिर्फ देखिएगा, सिर्फ दाखिल हो और एक शहर के कोने से निकल जाए, वहाँ ठहरे ना, कुछ खाए पिए नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उस शहर वालों के लिए इतनी बरकत का सबब होता है कि वहाँ कब्रिस्तान में जो मोमिनीन दफन है उनके लिए 40 दिन तक जो है अजाब उठा लिया जाता है। तो आज हमारे दरमियान से एक आलिम गए हैं, ये जो काजी शहर भी थे, कि जिन्होंने बड़े मुख्तलिफ सियासी कारनामे भी अंजाम दिए, दीनी कारनामे भी अंजाम दिए, और वो सोशल में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। मुख्तलिफ प्रोग्राम में उनसे खुद हमारी भी मुलाकात रही है। वो जब उन्हें दावत दी जाती थी वो आते थे, और ऐसी शख्सियत को हमेशा याद किया जाता है, चूँकि इंसान तो मर जाता है लेकिन उसकी शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है, और उसके काम को हमेशा याद किया जाता है जो उसने अपनी ज़िंदगी में किए। और काजी साहब के जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किए वो हमेशा याद किए जाएंगे, और जो जिस पे उससे फ़ायदा उठाया है वो उस काम को ज़रूर याद रखेगा कि जिसके हक़ में काजी साहब ने कोई भी अच्छा काम किया होगा। बस इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता था। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है? मैं शादाब जहां। आपने आज ये अपनी बात बेशक शहर काजी साहब जो मुंतखब हुए हैं, हम सब उनके साथ हैं और उनकी हिमायत में हैं, और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र मौका भी है कि एक नई जिम्मेदारी, बेशक ये नाजुक वक्त है, हमारे लिए दुख का भी वक्त है, बड़े शहर काजी साहब का जाना, लेकिन अब नई जिम्मेदारी सालिकीन साहब को तमाम लोगों की सहमति से जो दी गई है, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो उस पर खरा उतरेंगे, क्योंकि इस जिम्मेदारी से पहले तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जो कायदीन है मेरठ के, और मेरठ की आवाम की ये दिल की ख्वाहिश है कि सालिकीन साहब इस जिम्मेदारी पर फायज हों और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, जिस तरीके से वालिद मोहतरम ने पूरी जिम्मेदारियों को निभाया। और मेरी तो निजी तौर पर भी ये ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे नाना मोहतरम जी मुस्तफ़ा साहब मरहूम बड़े काजी साहब के साथ लगभग 50 साल तक शाना बशाना चलते रहे, और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपने नाना मोहतरम जी मुस्तफ़ा साहब की रास्ते पर चलते हुए बिल्कुल उसी तरह सालिकीन साहब के शाना बशाना जैसी भी ज़रूरत होगी मेरठ के लिए, मेरठ की आवाम के अंदर, अमन पसंद आवाम के अंदर जो भी ज़रूरत होंगी उनको मुकम्मल करने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और मुझे यकीन है कि तमाम उलमाए कराम, तमाम सियासी कायदीन, तमाम समाजी लीडरान और आवाम के अंदर इस चीज़ को लेकर मुकम्मल मकबूलियत है सालिकीन साहब के लिए। और एक बार फिर यही गुजारिश है कि सभी लोग सालिकीन साहब के साथ इसी तरीके से, इसी मोहब्बतों से इनको नवाजते रहें। नहीं, देखिए, इस वक्त में इस तरह का जो इख्तिलाफ पैदा करने वाले वो लोग होते हैं जिनको इत्तेफाक पसंद नहीं है, जो लोग हमेशा से करते आए हैं। मैंने तो बहुत सी बातें अपने नाना मोहतरम से सुनी है, बहुत सी बातें उनके ताल्लुक़ से शहर में हैं, लेकिन बड़े हैं, मैं उनके बारे में कोई इस तरह का कमेंट हम लोग करने में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन शहर काजी मेरठ की जनता ने, मेरठ के उलमाए कराम ने, मेरठ के सियासी लीडरान ने, जितने भी वो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, चाहे हम लोग हैं या समाजी तंजीमों के जितने लोग हैं, सब ने सर्वसहमति से जिसको मुंतखब किया है वो सालिकीन साहब हैं। और जिन्होंने चंद 10-5 लोगों के साथ अपने आप को मुंतखब किया है उसको मुंतखब करदा नहीं कहा जा सकता। जो आवामी मेरठ के नुमाइंदे हैं, जो शहर काजी हैं मुंतखब करदा, वो सालिकीन साहब हैं।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।